लग जाते हैं। मैं उस धारणा के विरुद्ध जनता के बीच में जाकर के पुनः धन्यवाद देने का एक मैंने नई परंपरा की शुरुआत करने का काम किया कि जिस जगह, जिस समाज ने, जिस गांव ने, जिस बिरादरी ने, जिस छत्तीस कौम ने मुझे जिस गांव के चौक पर आशीर्वाद दिया, मैं वहीं पर जाकर के उस चौक पर उस गांव को, उस बिरादरी को, छत्तीस कौम को धन्यवाद देकर के आऊं कि उन्होंने मुझे इस चुनाव में जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। मैं आपके हकों की लड़ाई हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज जनरेशन के अंदर। गाइस, सापड़ा विधायक मनीष यादव जिनकी धन्यवाद यात्रा सभा अभी चल रही है, उस दौरान उन्होंने अपने एक स्पीच के दौरान उन्होंने दमदार तरीके से कहा कि मैं सिर्फ आप लोग का बेटा हूं, आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, किसी भी काम के लिए आ सकते हैं, किसी और को कहीं पे भी लाने की जरूरत नहीं है। आप यदि मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। आइए देखते हैं क्या कहा मनीष यादव। और 25 मुझे तो करीबी में इस सभा में लोगों ने, सबने, गांव के वरिष्ठ जनों ने सबने कह दिया था कि ऐतिहासिक मतों से विजय श्री मिलेगी। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर को थी और 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम था। चुनाव का परिणाम आया और ऐतिहासिक आया। राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीतने के रिकॉर्ड में हमारी सापुरा की भी जीत उनमें से एक है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये जीत मेरे अकेले की नहीं, यहाँ की 36 कौम, बिरादरी, सब लोगों की है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने लंबे समय तक जनता के बीच में संघर्ष किया और जनता ने मेरा संघर्ष, संयम और ईमानदारी देख करके मतदान किया। परिणाम के बाद में एक धारणा रहती है कि नेता अपने काम में लग जाते हैं। मैं उस धारणा के विरुद्ध जनता के बीच में जाकर के पुनः धन्यवाद देने का एक मैंने नई परंपरा की शुरुआत करने का काम किया कि जिस जगह, जिस समाज ने, जिस गांव ने, जिस बिरादरी ने, जिस छत्तीस कौम ने मुझे जिस गांव के चौक पर आशीर्वाद दिया, मैं वहीं पर जाकर के उस चौक पर उस गांव को, उस बिरादरी को, छत्तीस कौम को धन्यवाद देकर के आऊं कि उन्होंने मुझे इस चुनाव में जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। मैं आपके हकों की लड़ाई कोई बात वहां पर नहीं रखी जाती। मैं आपका प्रतिनिधि बनकर के वहां पर आपकी बात रखने का काम करूंगा। हमारे सब लोगों को साथ लेकर के चलूंगा। मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे जो सफलता आपने दी है, जो शुरुआत आपने कराई है, उसका जीवन भर मैं जनता का ऋणी रहूंगा और मेरे से जो संभव प्रयास होगा जनता के सुख दुख में खड़े रह करके क्षेत्र में विकास करने तक को लेकर मैं हमेशा आप सब लोगों के बीच में संकल्पित भाव से आप सब लोगों की सेवा में खड़ा रहूंगा। आपके नजदीक का, आपके गांव का ही रहने वाला हूँ, कोई दूर की बात नहीं है। पहले एक समय था जब किसी विधायक के पास या जनप्रतिनिधि के पास जाने के लिए जनता को पहले 5 दिन पहले सोचना पड़ता था और सोचते थे कि गांव में से किस किस व्यक्ति को लेकर के जाना पड़ेगा। उस धारणा को बदलने का भी मैंने काम किया। आपके पड़ोस का गाँव है, ज्यादा कभी किसी को ऐसी जरूरत नहीं है कि फला व्यक्ति को ले जाओगे जब भी मेरे यहाँ पर सुनवाई होगी। आप में से कोई भी व्यक्ति, यहाँ के गांव का कोई भी मतदाता मुझसे सीधा बात करेगा, संपर्क करेगा, मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि मैं भी जनता से और जुड़ना चाहता हूँ। मैं भी लोगों की समस्याओं को और जानना चाहता हूँ। मैं भी समाधान की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। भले ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आया होगा, आज हमारे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मुझे विजयश्री मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। विजयश्री मिली, भले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपको जनता ने चुनकर के राजस्थान के भले के लिए, राजस्थान के विकास के लिए भेजा है। और मुझे भी मेरी सापुरा की जनता ने उस विधानसभा में यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के 36 कौम को एक साथ लेकर के चलने के लिए मुझे भरोसा जो दिया है, मैं भी उस पर खरा उतरूं और राजस्थान की सरकार भी जनहित में काम करे, ऐसी हम सोच रखते हैं। मैं आपके मुद्दों को, आपकी भावनाओं को वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा। हमारे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार का वातावरण लंबे समय से पनप रखा था, उसके खिलाफ मैंने अधिकारियों की भी मीटिंग बुलाकर के कहा है कि आप हमारे लंबे समय से जो ये भ्रष्टाचार चला रहा है उसको खत्म करिए।
अच्छा काम करेगा वो अधिकारी यहाँ पर रहेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको दूर का रास्ता देखना पड़ेगा, उसको जनता के जन विरोध का सामना करना पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा उसको जनता सर माथे पर रखेगी। और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं वही बात करता हूँ जो राजनीतिक व्यक्ति को बोलनी चाहिए या करनी चाहिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने प्रतिनिधि को याद किया और जायज काम में वो आपके साथ खड़ा नहीं मिला। मैं यहाँ नरसिंह चौक पर खड़ा हूँ, आपके जायज मांग में आपके साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा और उस काम को करवा करके लाऊंगा। ये भरोसा आप लोगों को दिलाता हूँ। मैं विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और 36 कौम को साथ लेकर के चलने की मेरी भावना बचपन से रही है, मेरे संस्कारों में शामिल रही है। इसलिए कोई भी इस प्रकार की बात को मन में नहीं लाए, और अगर कोई कह भी जाए तो मुझे आकर के पूछ ले, मुझसे आकर के चर्चा कर ले कि भाई फला बात है क्या। मैं हर एक बात का जवाब देने का उत्तरदायी हूँ। अब आपने भरोसा दिया है, आपने विश्वास जताया है, एक परिवर्तन की एक लड़ाई हम यहाँ पर लड़ रहे हैं। किस प्रकार से लंबे समय से एक ऐसा वातावरण था जहां पर जनता की सुनवाई नहीं होती थी, यहाँ का हर वर्ग परेशान होता था, यहाँ के हर लोग यहाँ पर परेशान रह करके अपनी पीड़ा, अच्छा ऐसे मत करो तो आप, यहाँ पर अपनी बात कहाँ रखते, कोई जगह नहीं होती थी। आपका भाई हूँ, बुजुर्गों का बेटा हूँ, आप लोग भरोसा रखिए, आप लोग जब कभी अपनी ऐसी समस्या लाओगे जो वास्तव में जाएगा, मैं उसकी सुनवाई करूंगा। और मैं आज जनता के बीच में वापस, मैं वैसे तो आ रहा हूँ लेकिन सामूहिक रूप से आपके करीबी गांव में वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि ये वही जगह है जहां से आप लोगों ने सबने एक स्वर में आशीर्वाद देकर के मुझे चुनाव जितवाया था। और मैं जनता से अपना जो रिश्ता है उसको और मजबूत करना चाहता हूँ, जनता के बीच में सदैव रहना चाहता हूँ। भले ही आप सब समझते हैं राज का अपना काम होता है, भले ही राज हो या नहीं हो, लेकिन आपका भाई बेटा इतना कमजोर नहीं है। आप लोगों का 1,24,000 मतदाताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं मजबूती से आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा और हमारे क्षेत्र में कैसे विकास किया जाए उसको मजबूती से सदन में रख करके हमारे क्षेत्र के विकास के द्वार को खोलने का काम हम मजबूती से विधानसभा में लड़के देना चाहता हूं। और आपसे कभी दूर नहीं हूं, आप हमेशा आए, आपके पड़ोस का गांव है, ज्यादा दूर का काम नहीं है, ज्यादातर समय मेरा जनता में रहता है। और जो लंबे समय से एक वातावरण चला रहा था, कोई जन सुनवाई का समय नेताओं का निश्चित नहीं था, मैं तय कर रहा हूं कि 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में एक निश्चित स्थान पर 4-5 घंटे बैठूं और मेरे क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनूं। मैं ऐसा निर्धारण भी कर रहा हूं। अब थोड़ा समय के साथ में, अभी 1 महीना हुआ है कामकाज को समझने में। गाइज आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।